तो कहा एक कथा सुना रहा हूं, वही कथा को सुन करके समझ लो तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा। प्रचेताओं ने कहा महाराज सुनाइए। हाथ जोड़ के बैठ गए प्रचेता और नारद जी कथा सुनाना शुरू किए और हम आपको वही समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। नारद जी ने कहा कि दो मित्र थे, एक का नाम था अविज्ञात और एक का नाम था विज्ञात। और उस विज्ञात का दो नाम था, उसका एक नाम था पुरंजन और एक नाम था विज्ञात। और उनके मित्र का एक ही नाम था, उनका नाम था अविज्ञात। ये दोनों बड़े पक्के दोस्त थे, बड़े मित्र थे और ये दोनों साथ ही साथ में रहे, साथ ही साथ घूमे। तो नारद जी ने कहा प्रचेताओं को कि दोनों मित्र गए, पूरब दिशा में गए, पश्चिम में गए घूम के आए, उत्तर में गए घूम करके आए। तो स एकदा हिमवतो, वही दोनों मित्र एक बार हिमालय की तरफ गए घूमने। और जब घूमते घूमते गए देखे तो जो विज्ञात है पुरंजन, उसने देखा कि एक 9 मंजिला का बड़ा सुंदर मकान है। तो अपने मित्र अविज्ञात से कहा भैया आप यहीं खड़े रहें, जरा हम घूम के आए, तो बड़ा बढ़िया मकान लग रहा है, जाओ। तो विज्ञात गए और जा करके उसी मकान के अंदर जब प्रवेश किए तो मकान बड़ा सुंदर। ददर्श नव फिर द्वार भी पुरम लक्षित लक्षणाम, उस मकान में झरना है, सरोवर है, अरे स्विमिंग पूल है भैया, गजब गजब का है उस मकान में। मड़ियों का खंभा लगा हुआ है, नीलस फट बदे वैदुर्य मुक्ता मरक दारुणम, मरकत का मड़ियों का खंभा लगा हुआ है। झरना झरझर झरझर कर रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं और सभागार है। बड़ा सुंदर जब दृश्य को देखा तो वो जो विज्ञात है पुरंजन अपने मित्र को बाहर खड़ा किया हुआ है और उस महल में आकर के ऐसा फंसा कि घूमते 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 देखना शुरू किया। आगे बढ़ा तो देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री दिखाई दिया, बड़ी सुंदरी है वो। सुनासाम सुदतीम बालाम, अविवाहिता है, उसकी नासिका बड़ी सुंदर सुंदर हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं। और पिसंगनीवीम सुश्रोणीम श्यामाम कनक मेखलाम, नारद जी ने कहा कि प्रचेताओं वो नवयुवती इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पुरंजन जब देखा तो मोहित हो गया, करी राम राम। और जब ध्यान देकर देखा तो उसके बगलिया में 5 फण वाला एक सरपऊ फुफकार रहा था। बाप रे, बह तो बड़ी सुंदरी लेकिन सरपऊ है इसके पास में। तब तक और जब आगे बढ़े देखे तो 11 बॉडी बिल्डर बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। उनके शरीर को देख करके पुरंजन घबरा गया, ये बॉडी बिल्डर लोग कौन हैं? तो उस लड़की ने कहा कि हमारे बॉडीगार्ड, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं ये लोग। तो कहा ये करते क्या है? कहा अगर हमने इशारा कर दिया तो मार देंगे, आपको इशारा नहीं करूंगी तो नहीं मारेंगे। कहा इशारा मत करना। और जब देखे तो पुरंजन ने उस लड़की को देख करके पूछा कि देवी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, कर लूं? कहा करिए। कहा जरा इन लोगों को ठीक ठाक रखे रहिए, नहीं तो कह रही को मार देंगे तो मारने न पावे। कहा नहीं मारेंगे नहीं, बोलिए। तो पुरंजन ने उस लड़की से कहा कि का त्वम कंजपला साक्षी, सुंदरी आप कौन हो, अपना परिचय तो बताइए। अरे कस्यासी कुतः सती इमाम पुरीम भीरु किम चिकीर शशि संसनः, किनकी बिटिया हो और ये मकान सुंदर है, ये कैसा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस लड़की ने कहा कि हम किनकी बिटियां हैं हमको भी नहीं पता है। तो पुरंजन सोचे कि पैदा होते ही मान इनके पिताजी मर गए होंगे। कहा माता का नाम जानती हूँ? कहा माता को नाम नहीं जानती हूँ। कहा ये मकान? कहा ये मकान तो है हमारा। तो पुरंजन ने कहा कि एक निवेदन करना चाहता हूं। कहा करिए। कहा हम आपसे विवाह करना चाहते, क्या विवाह हमसे करोगी? उस नवयुवती ने कहा कि हम हूं तो इतने दिन से पति ढूंढ रही थी, कोई सुंदर पति मिल जाए। तो कहा मैं आपके योग्य हूं। कहा बिल्कुल हो। और दोनों ने विवाह कर लिया। पुरंजन उससे विवाह किए, उसका नाम हो गया पुरंजनी। अपने मित्र अभिज्ञात को विज्ञात छोड़ दिए, अब विवाह करके फंस गए। हुआ क्या? ऐसे
पत्नी में फंसे, ऐसे फंसे कि जब उनकी पत्नी पुरंजनी हंसे तब पुरंजन हंसते थे। ऐसे पत्नी भक्त कहीं देखे हो? पत्नी पहले हंसे तब पुरंजन हंसते थे, पत्नी अगर खाए तब वो खाते थे, पत्नी पानी पिए तब वो पानी पीते थे, और अगर कहीं गाना बजाना का कार्यक्रम हो जाए तो पहले पत्नी जब आलाप भरे तब पति महोदय भरते थे, नहीं तो बोलबो नहीं करते थे वो। आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये कथा क्या सुना रहे, ध्यान देना है, विमल कथा है, समझ आ जाए तो काम बन जाए, लेकिन पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दे दीजिएगा। ये भागवत जी कथा है। श्लोक सुनिए जरा। कहा क्वचित पिबंत्याम पिबती, पहले पुरंजनी जब पानी पिए, तरल पदार्थ पिए, तब पुरंजन पीते थे। अरे मदिरा मद विह्वलः औ अस्नन्त्याम क्वचिद स्नाति जक्षत्याम सह जक्षति। पत्नी पहले बोले तब वो बोलते थे, नहीं बोलबो नहीं करे। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी, महाराज जी कथा सुना रहे थे। कहा जितने लोग बैठे हो, जो जो अपने पत्नी को न डरते हो वो हाथ न उठावें, और जो जो डरते हो सब हाथ ऊपर उठा दें। तो जितने लोग बैठे थे सब उठा दिए, माने सभी डर रहे हैं। और एक आदमी हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने कहा वाह भाई, अभी वीर लोग हैं, तुम नहीं डरते हो? कहा महाराज हथवा तो हम भी उठाते, लेकिन पत्नी से पूछ लेते तब तो उठाते। कहा यार तुम तो गजबई आदमी, और भी बड़े हो। पुरंजन की यही दशा चल रही है। क्वचित क्षीणोणि शृण्वन्त्याम पश्यन्त्यात् मनुपश्यति। कथा है भैया, ध्यान देना जरा, भटकिए मत, भटक जाओगे तो भटक जाओगे। बड़ा प्रेम है आप लोगों के, इसलिए इस प्रसंग को सुना रहा हूं। तो एक दिन की घटना घटी, ये पुरंजन चले गए शिकार खेलने, और जब लौट करके आए तो इनकी पत्नी नाराज हो गई। अकेले चले गए और इतनी नाराज हो गई कि दोनों में अनबन हो गया। तो पूछा नौकरानियों से क्यों नाराज हो गई हैं, तो बताए नहीं, दोनों में नाराजगी बढ़ी। इसके बाद राजा पुरंजन के ऊपर चंडवेग राजा ने आक्रमण कर दिया। और राजा चंडवेग को 365 गंधर्व, 365 गंधर्वियां थी, और ये मिल करके आक्रमण कर दिए। और एक लड़की थी जिसका नाम है काल कन्या, वह बरमाला लेके दौड़ रही थी, हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो, और उसके साथ कोई विवाह ही नहीं करे। पुरंजन को देखी, पुरंजन के गले में जबरदस्ती बरमाला डाली, कहा विवाह कर हमसे। वो कौन है जानते हो? जरा नाम है उस लड़की का, नाम है जरा, काल कन्या है। बुढ़ापा से कोई विवाह करना चाहता है, वृद्धावस्था से सब बचना चाहता है, हमारा बुढ़ापा ना हमको पकड़ नहीं पावे। काल कन्या जो वृद्धा है वो पुरंजन के गले में बरमाला डाल दी जबरदस्ती। और इधर राजा चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। और जब चंडवेग ने आक्रमण किया, 365 गंधर्व, 365 गंधर्वियों के साथ में आक्रमण किया, तो बेचारे लड़ते लड़ते जो इनके 11 पहलवान थे ये भी मूर्छित हो गए, और जो 5 फणवाला सरपता यह घायल हो गया। इसके बाद पुरंजन मरते समय अपनी पत्नी पुरंजनी का ध्यान किए और ये मर गए। और जब मरे तो अगली बार इनका जन्म हुआ, और बड़ी सुंदर लड़की के रूप में जन्म लिए। कौन? पुरंजन। और जब पुरंजन ने जन्म लिया तो इनका विवाह दूसरी बार, ध्यान दीजिए, पुरंजन विज्ञात अभिज्ञात के मित्र हैं, हिमालय की तरफ गए थे, 9 महलों का मकान देखे, उसी के अंदर जाकर के सुंदरी से विवाह किया, गृहस्थाश्रम में रहे। और जब ये मरे, इनका शरीर छूटा, तो अगली बार ये लड़की पैदा हुए। और जब लड़की पैदा हुए तो विदर्भ नरेश के यहाँ जाकर के इनका विवाह हुआ। और बड़े वीर थे विदर्भ नरेश राजा मलयध्वज, और वही जो पुरंजन राजा थे अब की बार लड़की बने हैं। तो इनका विवाह किनके साथ में हुआ? विदर्भ नरेश राजा मलयध्वज के साथ में विवाह हो गया, और 12 लड़के पैदा हुए।
पड़ोसी देश के राजा से लड़ाई हुई, राजा मलयध्वज मर गए, और जब मर गए तो वही जो पूर्व जन्म के राजा पुरंजन हैं, जो स्त्री बने हुए हैं, अपने पति मलयध्वज के पैर पकड़ करके रो रहे हैं। और चिता पे जब लाश रखी गई, उसी चिता को पकड़ लिए, कहा इसी लाश के साथ मैं भी जल के मर जाऊंगी, मैं हटूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। तब वही जो इनका अभिज्ञात नाम का मित्र था, वो ढूंढते 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 आया, और जब चिता में अपने पति मलयध्वज के साथ ये जल करके मरने के लिए तैयार हो गई थी, तो ब्राह्मण के वेश में आकर के उसी मित्र ने कहा कि का त्वम कस्यासि को वायम, ए देवी कहां मर रही हो अकेले अकेले? अरे शयानो यस्य सोचसी, जरा हमारे ऊपर तो नजर फेरो। देखी राजा मलयध्वज की पत्नी, कहा जाना सिक्किम सखायम में, मैं तुम्हारा पहले वाला मित्र हूं, याद करो। गुस्सा आया, हमने किसी से मित्रता नहीं किया है, अपने पति को छोड़ करके ये जबरदस्ती करा कि हम आपका मित्र हैं। तो कहा कि जाना सिक्किम सखायम में, ये नाग्रे विचचरथ, विचार तो करिए। तो याद कराए कि हम हूं और आप दोनों घूमने के लिए गए थे हिमालय पे, याद है? तो याद आ गया। कहा अपिस्मरसि चात्मानम अभिज्ञात सखम सखे, मैं तुम्हारा पूर्व का मित्र हूं अभिज्ञात, और तुम विज्ञात हो। अब दोनों लोग मिल गए, भैया रे भैया करके चिता के नीचे कूद पड़े और दोनों मिलकर के रहने लगे। तो राजा प्रचेताओं ने जब ये बात सुना तो नारद जी से कहा, महाराज भगवस्ते वचोस्माभिर्न सम्यगम्यते, ये जो कथा सुनाए आपने कहा कि विमल ज्ञान हो जाएगा, हमको कौनो ज्ञान नहीं हो पाया। जरा इस कथा का अर्थ और खोलिए। ये कथा है महाराज का वजस तद विजानंती न वयम कर्म मोहिता, मैं कर्म में इतना मोहित हो गया हूं कि ये जो प्रसंग आपने सुनाया इसका यथार्थ हमको नहीं मालूम हो पाया। तब नारद जी ने इस कथा के और अर्थ को खोले। क्या कहा? देखो, जो विज्ञात और अभिज्ञात हैं, अभिज्ञात है परमात्मा, ध्यान देना, बहुत सावधानी समझना। अभिज्ञात का अर्थ होता है जिसके विषय में कोई न जान पावे, वो कौन है? अभिज्ञात, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान। और विज्ञात कौन है? ये जीव। जीव विज्ञात है, इसका एक नाम है पुरंजन, और ये दो नाम है इसका, पुरंजन भी नाम है और विज्ञात भी नाम है। और ये ईश्वर का मित्र है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये सुख की राशि है। लेकिन गलती कहां कर गया? कहा ई 9 मंजिला के मकान में चला गया हिमालय में। ये जीव और ईश्वर दोनों साथ में गए, और ये जो जीव है ये 9 मंजिला के मानव शरीर को जब देखा, इससे रहा नहीं गया, इसी मानव के शरीरिया में प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश किया है ये जीव रूपी पुरंजन ने, जीव रूपी विज्ञात ने, अपने मित्र अभिज्ञात परमात्मा को भूल गया। और भूला, ऐसा भूला कि भूल ही गया। और जो ये मानव शरीर के अंदर जो बुद्धि है, यही पुरंजनी है। तो जब बुद्धि में आएगा तभी बोलोगे ना, जब बुद्धि में आएगा तभी न हंसोगे, जब बुद्धि में आएगा तभी न खाओगे। इसलिए पुरंजनी जो करती वही करता है, और धीरे 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 अपने मित्र को भूल गया, एकदम ही से भूल गया। अब इतना भूल गया ना, इतना भूल गया कि अब अपने आप को औरत मान लिया, मलयध्वज की पत्नी माने बैठ गया। और वैसे ही हम सब भूले बैठे हैं। कोई अपने आप को गरीब माने बैठा है, कोई धनी माने बैठा है, कोई अधिकारी माने बैठा है, कोई चपरासी माने बैठा है। अरे ये सब भूल है। अरे काहे माया में भूलाइल बाड़ा तोता हो, ये माया से जरा ऊपर उठ जाओ।